मरने से ठीक पूर्व उसने देवध्वज को अपना नाम बताया था और मैंने सुन लिया था। उसका नाम नागेंद्र था। मैंने मृत दूत को देखते हुए उत्तर दिया। नागेंद्र है, उन्होंने मुझे सुधारते हुए कहा। मैंने भौहें सिकोड़ ली और शुक्राचार्य ने समझाया, उनके लिए वह मृत नहीं है, वह जीवित है और उसका नाम नागेंद्र है। आज से तुम्हारा नाम नागेंद्र है और तुम वह दूत हो जो अनाथ शब्द का वाहक है। धन्वंतर देवध्वज को पुनर्जीवित क्यों करेगा? मैंने शुक्राचार्य से पूछा। वह उस शब्द के विनिमय में ऐसा अवश्य करेगा। तुम उसे यह सुझाव दोगे और उसे सहमत होना होगा। शुक्राचार्य ने मुझे आश्वासन दिया, परंतु मुझे अभी भी संदेह था। क्या उसने पहले भी ऐसा किया है, किसी मृत को पुनर्जीवित करना? नहीं, परंतु उसे इसका ज्ञान है। अंततः वही था जिसने समुद्र मंथन में समुद्र की गहराई से देवताओं के लिए अमृत प्राप्त किया था, जब भगवान विष्णु ने कुर्म नामक कछुए के रूप में अवतार लिया था। शुक्राचार्य ने संकोच नहीं किया, क्योंकि उन्हें धन्वंतर की क्षमताओं पर विश्वास था। शुक्राचार्य ने स्वयं देवध्वज को पुनर्जीवित क्यों नहीं किया? मिसेस बन्ना ने पूछा। क्योंकि शुक्राचार्य की शक्तियां केवल असुरों को पुनर्जीवित करने तक ही सीमित थी। दुर्भाग्य से देवध्वज मेरे जैसा नहीं था, पृथ्वी ने उत्तर दिया। आगे क्या हुआ? मिसेस बन्ना ने पूछा। नागेंद्र ने आगे कहा, मैंने उसके दोनों पैर बांध दिए और उसे रूपकुंड से लेकर हिमालय में धन्वंतर के शिविर तक घसीटते हुए ले गया। स्वयं को ऊर्जावान और गर्म रखने हेतु मैंने देवध्वज के देह के हिस्सों को टुकड़ों में खाया। उसका मुख शांत दंश के कारण नष्ट हो गया था और उसका शेष भाग चट्टानों तथा बर्फ में उल्टा घसीटने के कारण बेहतर नहीं था। जब तक मैं धन्वंतर के पास पहुंचा, यह अनुमान लगाना असंभव था कि मरने से पूर्व वह कैसा दिखता था, और इसीलिए यह कोई भी नहीं जान सका कि जिसे घसीटा जा रहा था और जो घसीट रहा था उसके बीच कोई समानता भी थी। नागेंद्र क्षण भर के लिए रुका और एकाएक क्रोधित होते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने मुख की ओर एक आक्रामक उंगली उठाई और परमल की ओर मुड़ा। यह है हमारा वास्तविक मुख। तब से मैं इस मुख वाला एकमात्र व्यक्ति हूं। मैं वास्तविक देवध्वज हूं, ओम नहीं। उसने स्वयं को नियंत्रित कर हाँफते हुए कहा। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से मुझे हिमालय की श्रृंखला में धन्वंतर मिला, जहां मैं उससे पहली बार मिला था। मेरे जीवन का प्रेम। नागेंद्र ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए एलएसटी की ओर संकेत किया। उसने एलएसटी को समीप आने का संकेत दिया और उसे एक भावुक चुंबन दिया। धन्वंतर के शिविर में एलएसटी भ्रमित परमल ने विचार किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वह केवल असहाय दर्शक था और एलएसटी एक विवाहिता 4 महीने की गर्भवती महिला, एक लज्जित पीड़िता थी। दोनों निराश कठपुतलियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। अभी बाहर जाओ, मुझे विश्राम करने की आवश्यकता है, नागेंद्र ने परमल को आदेश दिया। परमल ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और भावनात्मक रूप से दुखी अनुभव करते हुए कक्ष से बाहर चला गया। इस विचार में कि धन्वंतर के शिविर में अपने जीवन के प्रेम से भेंट करने से नागेंद्र का क्या अर्थ था। जब नागेंद्र पनडुब्बी के भीतर पहुंच गया था, परशुराम गुजरात के तट पर पहुंच गए थे, जहां विनाशकारी सुनामी आने वाली थी। वह पहले ही अपरिहार्य भंवर में घूमते हुए बिजली के कई खंभों, वाहनों, उखड़े हुए वृक्षों को निगल चुकी थी, क्योंकि यह समुद्र तल पर विशाल और लंबी हो गई थी। लोगों में संगीन भगदड़ मच गई थी, क्योंकि हर कोई अपने परिवारों को बचाने और अपना सामान सुरक्षित करने हेतु इधर उधर आश्रय खोज रहा था। स्थानीय अधिकारियों, तटरक्षकों और आपदा प्रबंधन वालों को लोगों की जान बचाने हेतु संबद्ध किया गया था। तूफानी हवा हर वस्तु को हर दिशा में ढकेल रही थी और ऐसी अराजकता फैला रही थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बढ़ता जल स्तर गुजरात के सुंदर समुद्र तट को अपने चपेट में लेने से केवल एक क्षण की दूरी पर थी। परशुराम के पास समय समाप्त हो रहा था। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने हेतु अपने नेत्र बंद कर लिए और एक विशाल धनुष व वाण का आवाहन किया, जो था शैलास्त्र। यह शक्तिशाली वाण वायव्यास्त्र का प्रतिकार था। शैलास्त्र में भारी हवाओं को त्वरित शांत करने हेतु पर्याप्त बल था। जैसे ही परशुराम ने वाण छोड़ा, वह वज्र की ऊर्जा के साथ उछला तथा हवा को चीरता हुआ अकल्पनीय गति से सीधा सुनामी की ओर बढ़ गया। धधकते वाण ने विशाल भंवर को भेद दिया और एक अलौकिक दृश्य उभरा। यह बिजली और पानी के बीच का युद्ध था।
जहां एक ही तीर से निकली बिजली ने पवन को रोक दिया था, राजसी समुद्र पर नियंत्रण पा लिया था और उसकी कठोर लहरों को कोमल कर दिया था, उस दिन एक अपरिचित वृद्ध ने सहस्र प्राणी की रक्षा की थी। जो साक्षी थे उन्होंने उस पुरुष की अपनी अपनी परिभाषा दी और वे सभी काल्पनिक एवं मानव निर्मित कथाओं जैसी थी, ठीक वैसे ही जैसे कुछ महीनों पूर्व बृषकप को उड़ते हुए देखने के पश्चात लोगों ने बनाई थी। अंततः यह रहस्य माया और भगवान में मानव जात के विश्वास को दृढ़ बनाने में एक और असफल परीक्षण बन गया। पनडुब्बी के भीतर जब नागेंद्र सो रहा था, तब एलएसडी परिमल को देखने गई। परिमल की जिज्ञासा असहनीय होती जा रही थी और एलएसडी उसके हर व्यवहार में इसका आभास कर रही थी। परिमल, तुम्हें जो पूछना है पूछो, एलएसडी ने कहा, और जैसी उसकी आशा थी परिमल ने उस पर अपने प्रश्नों की बौछार कर दी। हम एक ही नाव में यात्रा करते हैं। मैं उसकी सेवा करने के लिए एक अभिशाप से बंधे वंश का वरदान लिए बैठा हूँ और तुम एक आत्मा जो शपथ युक्त मुक्ति के विनिमय में सेवा कर रही है। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, परंतु मुझे अब भी आंशिक उत्तर मिल रहे हैं। तुम्हारा विश्वास प्राप्त करने हेतु मुझे और क्या करना होगा? मुझे तुम पर विश्वास है परिमल, एलएसडी ने धीरे से कहा। ओह, क्या तुम सत्य कह रही हो? उसने उसे घूर कर देखा। जब हम राजद्वीप पर ओम से पूछताछ कर रहे थे तो तुम मेरे लिए एलएसडी थी। परिमल अपने क्रोध को दबाने हेतु संघर्ष कर रहा था, जब वह अपना संयम बनाए रखने में और अपनी आवाज धीमी रखने के लिए हाँफते हुए और रुकते हुए बोल रहा था। मेरी हवेली में हमारे विवाह के ठीक पूर्व तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा नाम लतिका है। जब कुलधारा में नागेंद्र की मृत्यु हो गई और हम उसके शव के साथ लौटे तो मुझे पता चला कि मेरे पूर्वजों के पास जितने भी पशु थे वे सभी तुम्हारे अलग अलग अवतार थे। परिमल ने स्वयं को अगला वाक्य कहने से रोक दिया, परंतु जिस प्रकार कोई भी अपनी सांस लंबे समय तक नहीं रोक सकता, उसके प्रयासों के उपरांत उसके मुंह से बात निकल ही गई। और अब मुझे पता चला कि तुम और नागेंद्र आत्मीय साथी हो। तुम वास्तव में क्या हो? तुम कौन हो? मैं एक बंदी आत्मा हूँ जिसे मुक्ति हेतु एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरित किया जाता है, जिसका मुझे एक बार वादा किया गया था, परंतु वह कभी नहीं दिया गया। एलएसडी ने स्वयं को संभाला जब उसने परिमल को सब कुछ बताने का प्रयास किया। मैंने तुमसे एक सीधा प्रश्न पूछा है और मुझे सीधे उत्तर की अपेक्षा है। परिमल ने भावहीन मुख और ऐसे सख्त दृष्टि से कहा जिसे एलएसडी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी दृष्टि उससे मिलाई और उसे सटीक उत्तर देने लगी ताकि उसकी पीड़ा शांत हो सके। सब कुछ हिमालय में सतयुग के अंत में आरंभ हुआ था, जब नागेंद्र एक दिन धनवंतर के शिविर में बिना बुलाए पहुंच गया। उसने किसी प्रकार हमारा शिविर ढूंढ लिया और एक मृतदेह के साथ आया, जिसे वह भगवान जाने कहां से घसीट कर ले आया था। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा तुम अब उसके पुनरुत्थान के बाद देख सकते हो। वह दिखने में सुंदर सा और आक्रामक प्रतीत होता था, परंतु उसकी वाणी शांत थी और उसकी विनम्रता ने धनवंतर के पास आने के उसके उद्देश्य को छिपा दिया था। जिस शव को वह पूरे रास्ते घसीटता रहा वह पैरों से बंधा हुआ था। पहाड़ी रास्ते के साथ असमान सतहों पर घसीटे जाने के कारण उसका मुख पहचान में नहीं आ रहा था। वह सर्वत्र शीतदंश से ग्रस्त था। शव का माथा कई स्थानों पर छत बिछत था और ऐसा प्रतीत होता था कि किसी शौकिया व्यक्ति द्वारा उसका उपचार किया गया था, जिससे वह केवल धनवंतर के शिविर तक पहुंचने तक उसी आकार में बना रहे। कई घावों से उसका अधिकांश रक्त बह चुका था और जो कुछ शेष था वह उसकी नसों में जम गया था। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। यद्यपि वह उपस्थित अन्य लोगों से असमान व भिन्न दिखता था, परंतु नागेंद्र में कुछ ऐसा था जो उसकी प्राप्त की गई क्षमता और व्यक्तित्व के बारे में बताता था। वह बर्बर लग रहा था, परंतु फिर भी मेरी दृष्टि उस पर टिकी हुई थी। उसकी क्षीण किंतु सुगठित देह और तीखे नए नक्श उसके आगमन के समय दिखी अभिव्यक्ति का खंडन कर रहे थे। जिस प्रकार नागेंद्र मेरी दृष्टि में भिन्न था, उसी प्रकार मेरी भी असामान्य कल्पनाएं और छुपी इच्छाएं थी, जो शिविर के अन्य लोगों से पूर्णतः भिन्न थी। शायद यही कारण था कि जब हमारी दृष्टि मिली तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ परिवर्तित हो रहा था।
इससे पूर्व कि मुझे इसका आभास होता, एक अपरिचित पुरुष क्षण भर में मेरा पूर्ण ब्रह्मांड बन गया। तुम धन्वंतर द्वारा चुने गए उन 10 ऋषियों में से एक थी। जैसे ही कथा धन्वंतर के शिविर की ओर लौटी, परमल को आभास हुआ। एलिस्टी ने आगे कहा, हाँ मैं थी। नागेंद्र अपरिचित था और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ऋषि मुनि उसके साथ अपनी कुटिया साझा करने के लिए सज्ज नहीं थे। प्रत्येक कुटिया में ऋषियों की एक जोड़ी रहती थी और मेरा साथी सुसूर था। देवद्रथ परमल के नेत्र बड़े हो गए जब उसने एक और सत्य को आत्मसात करने का प्रयास किया। वह जानता था कि देवद्रथ कौन था। उसने देखा था कि जब ओम ने रासद्वीप में पूछताछ के दौरान अपनी कथा सुनाई थी तो ब्रेन मैपिंग प्रक्रिया में देवद्रथ जैसा दिखता था और टीम ओम की स्मृतियों को ठीक से देखने में सक्षम थी कि उसने उन्हें कैसे स्मरण किया था। यह जानते हुए कि सुश्रुत कितना मिलनसार था, मैंने नागेंद्र को अपने साथ रहने का सुझाव दिया। सुश्रुत ने मेरे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इस प्रकार नागेंद्र ने मेरी कुटिया और मेरे जीवन में प्रवेश किया। हमारे दिन का आरंभ धन्वंतर की शिक्षाओं से होता था और उसके पश्चात हमारे पास अपने लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। सुश्रुत धन्वंतर का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शिष्य होने के कारण सदैव उनके साथ व्यस्त रहता था, क्योंकि वे दोनों नागेंद्र द्वारा लाई गई मृतदेह पर प्रयोग करते थे। नागेंद्र और मैं अवकाश का समय एक साथ व्यतीत करने लगे। हम भोजन पकाने हेतु सूखी लकड़ी एकत्र करते और जीवित रहने हेतु अन्य आवश्यक वस्तुएं एकत्र करने जाते थे, जो हमें पर्वत के भीतर और उसके आसपास ले जाती थी। इससे हमें साथ व्यतीत करने हेतु पर्याप्त समय मिल गया। अब तक वह समझ गया था कि मैं उसके प्रेम में लीन थी। वह यह भी जानता था कि मैं अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं करूंगी, क्योंकि एक पुरुष के लिए दूसरे पुरुष के प्रेम में पड़ना अनुचित माना जाता था, विशेषतः मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने सभी सांसारिक इच्छाओं, भौतिक सुखों एवं सामाजिक जीवन को त्याग दिया था और एक नया जीवन अपनाया था तथा मानव जात की सेवा हेतु अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली थी। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद कभी भी अपना सत्य स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता। यद्यपि शीघ्र ही सब कुछ परिवर्तित होने वाला था। एक दिन जब हम दैनिक संसाधन जुटाने हेतु अपने सामान्य पद पर थे, नागेंद्र ने अवसर का लाभ उठाया, मुझे एक गुफा में घेर लिया और मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। तब तक मैं ब्रह्मचारी था। वर्षों के अभ्यास से मैंने अपने देह और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मैंने स्वेच्छा से स्वयं को किसी भी प्रकार के विषैले तत्वों या ध्यान भटकाने वाले विचारों से अलग कर लिया था। ब्रह्मचारी रहने के प्रयास जानबूझकर किए गए थे, क्योंकि मेरा ध्यान व्यक्तियों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने तथा लोगों को सेवा करने पर था। मैं ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा था और उस दिन तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।